अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट आपके साथ एक बार फिर एक अच्छी और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल के मौसम सर्दियों में इस चीज़ का इस्तेमाल नहायत बेहतरीन और मुजर्रब है। सर्दियों के अलावा भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। तो मैं आपको इसको खाने के तरीके और इसके फ़ायदे बताऊँगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आज की हमारी वीडियो है फूल मखाने, यानी फूल मखाने से रिलेटेड, जो जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। इसका इंग्लिश नाम लोटस सीड्स है, फॉक्स नट भी इसे कहा जाता है। फूल मखाने का जो पौधा होता है ये पानी में पैदा होता है और बड़े बड़े तालाबों में इसको उगाया जाता है। तालाबों में इसको किस तरह उगाते हैं? इसके बीज जो होते हैं ना, वो तालाबों में फेंक दिए जाते हैं। जी हाँ, इसके बीजों को पानी के तालाबों में फेंका जाता है और दिसंबर के महीने में इसको उगाया जाता है। इसके अंदर से बहुत खूबसूरत फूल निकलते हैं। इसके फूल जो होते हैं वो नीलूफर के फूलों से मुशाबा होते हैं। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। जब इन फूलों को तोड़ा जाता है तो इनके इनके फूल के अंदर से एक बीज निकलता है। जब उस बीज को तोड़ा जाता है तो उस बीज में से ये मगज निकलता है, जिसे फूल मखाने कहते हैं। जैसा कि जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। जो बच्चे होते हैं वो स्नैक्स और चिप्स वगैरह खाते हैं, उनको फूल मखाने असली घी में फ्राई करके दें। उससे बेहतर ये है, ताकि उनके अंदर कैल्शियम बने और उनका दिमाग और जहन तेज हो। इसको फ्राई करने का बहुत आसान तरीका है, मैं आगे आपको बताऊंगी। इसका मिजाज पे बात करते हैं। इसका जो मिजाज होता है वो सब गरम तर होता है। ये मिजाज में यानी सर तर होता है, लेकिन जब इसको फ्राई कर लिया जाता है तो इसका मिजाज जो होता है गरम तर हो जाता है। जी हाँ, इसका मिजाज सरतर होता है, लेकिन जब इसको फ्राई करते हैं तो इसका मिजाज गरम तर हो जाता है। ये एक ऑर्गेनिक फल है। ऑर्गेनिक हम इसको इसलिए कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक फल वो होते हैं जिन पर ना स्प्रे किया जाता है और ना उनके अंदर खाद डाली जाती है। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को वीट ग्रास उगाने का घर में तरीका बता चुकी हूँ, पानी के जरिए। ना उसमें स्प्रे किया जाता है और ना उसमें खाद डाली जाती है। इसी तरह ये एक ऑर्गेनिक फल है। जी हाँ, ये एक फल है। इसका इस्तेमाल के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले इसके फायदों को डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं और ये किस किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आज दौर हाजिर की सबसे बड़ी और मूसी बीमारी शुगर है। शुगर के मरीजों के लिए फूल मखाने बहुत बेहतरीन होते हैं। इनके अंदर इतनी कम कैलोरीज होती हैं और फाइबर ज़्यादा होता है। इसके खाने से शुगर के मरीजों को ज़्यादा भूख नहीं लगती, शुगर कंट्रोल में रहती है। शुगर को कंट्रोल करने में फूल मखाने मदद देते हैं। फूल मखाने बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करते हैं। फूल मखानों को अक्सर स्किन केयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसका अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिल्द नरम और मुलायम तरोताज़ा रहेगी, जिस तरह एक बच्चे की जिल्द होती है। जी, मखाने के अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस भरपूर पाया जाता है, जो कि जिस्म को फौरी तौर पर तवानाई फराहम करता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जिस्म में तवानाई नहीं है, तो फौरन से आप उन फूल मखानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फाइबर वाफिर मकदार में पाया जाता है, जिससे भूख कम लगती है और आपका पेट कम रहता है। पोटाशियम की वजह से दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। इसको खाने से नींद बहुत अच्छी आती है। विटामिन विटामिन की वजह से ये जिस्म में कैल्शियम बनाता है और आप इसको बतौर स्नैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें चाहिए कि फूल मखानों का इस्तेमाल करें। फूल मखाने जो होते हैं गुर्दों को भी ताकत देते हैं, मैदे की खराबी में भी मुफीद हैं, और वो लोग जिन्हें डायरिया हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, लूज मोशन, उनके लिए बहुत मुफीद है फूल मखाने। बदहजमी को भी दूर करता है। फूल मखाने तिल्ली की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। फूल मखाने जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करते हैं और फूल मखानों का एक काम ये भी है कि ये खून को साफ करते हैं। फूल मखाने में कैल्शियम की मौजूदगी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है। जी हाँ, कैल्शियम वाफिर मकदार में मौजूद होने की वजह से हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं। ये फूल मखाने सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी बहुत मुफीद है। दोनों औरतों और मर्दों के लिए यकसा मुफीद है।
जो मर्द और औरत मेहनत के काम करते हैं उनको ये इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनके जिस्म भरपूर एनर्जी से भरपूर रहे। जो औरतें लिकोरिया की शिकार होती हैं उनको चाहिए कि वो फूल मखाने का इस्तेमाल करें, इससे लिकोरिया की बीमारी जाती रहती है। चेहरे की झाइयाँ, बेरौनक जिल्द के लिए भी बहुत मुफीद है। इसको बेऔलाद औरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर दवाइयों के लिए फूल मखानों को। जो हामला औरतें होती हैं, दूध पिलाने वाली औरतें होती हैं, उनके लिए भी फूल मखाने बहुत मुफीद हैं। फूल मखाने खाने से दूध में इजाफा होता है। फूल मखाने एक बेहतरीन ग़िज़ा है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है। बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर फूल मखानों का इस्तेमाल औरतों में कराया जाता है। औरतों के अलावा मैंने आपको बताया कि जैसे इसको औरतें इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह औरतों की पेचीदा और बीमारियां होती हैं, उसी तरह आदमियों की भी पेचीदा बीमारियां होती हैं। गर्ज के आदमियों की और औरतों की दोनों की पेचीदा हर बीमारी का इलाज फूल मखाने में मौजूद है। फूल मखाने को और मर्दों की दवाइयाँ बनाने के लिए, यानी जो उनकी पेचीदा बीमारियाँ होती हैं उनकी दवाइयों में फूल मखानों का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको फूल मखानों के आपको बताया मैंने इनके फ़वाइद क्या थे और किन किन बीमारियों में इसे इस्तेमाल किया जाता है और मर्द और औरतें और बच्चे इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको अब मैं आपको खाने का तरीका बताती हूँ। फूल मखाने अगर आप सख्त तर यानी नॉर्मल तरीके से खाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। इसको आप फ्राई कर लें, एक पैन में असली घी डाल लें, उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च डाल लें। उसके अंदर हल्की आंच पे आप फूल मखानों को फ्राई करें। फूल मखानों को आप इतना फ्राई कीजिए कि जब फूल मखाने क्रिस्पी हो जाए और हल्के ब्राउन हो जाए तो आप उसे उतार लीजिए और ठंडा करने पर एक ग्लास के जार में रखकर 15 दिन तक आप इसको सेव कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस का काम और मर्द और औरतें करते हैं उनको एक अपने जार में हर वक्त अपने पास फूल मखाने रखना चाहिए, जो कि आपके जिस्म को जब भी ज़रूरत हो तवानाई की, आपको फूल मखाने फराहम करते रहें। इसको खाने का तरीका आपको बताती हूँ। रोज़ाना आप इसे एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं खा सकते, यानी तकरीबन 15 फूल मखाने आप ले लीजिए। एक खाने का तरीका मैं आपको ये बताती हूँ कि रात में 15 फूल मखाने आपने लिए, उसको दूध में भिगो दिया, गर्म दूध यानी करा उसमें भिगो दिया। सुबह उठकर नहार मुँह आपने फूल मखाने वाला दूध फूल मखानों के साथ पी लिया और फूल मखाने खा लिए। इसमें आपको चीनी नहीं मिलानी, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा तरीका ये है कि रात को खाने के लिए आपने 15 फूल मखाने आपने दूध के अंदर भिगो दिए और हल्की आंच पर इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। फूल मखानों को आपको पकाना पड़ेगा जी 5 मिनट तक। 5 मिनट पकने के बाद फिर आप इसको नीम गरम पी सकते हैं। फूल मखानों का वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपको बताती चलूँ, फूल मखानों का कोई नुकसान नहीं, इसके बेहतरीन और बेहतर फायदे हैं। कैल्शियम बनाता है बच्चों के जिस्म में, बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती और हर चीज़ की कमी ये तो आपको पता ही होगा फ़ायदेमंद और नुकसानदेह साबित होती है। तो 15 से ज़्यादा फूल मखानों का इस्तेमाल ना करें। बच्चों को स्नैक्स के तौर पे 15 से 20 फूल मखाने असली घी में फ्राई करके नमक डाल के दें, बच्चे बहुत मज़े से खाएंगे। इसका नुकसान ये है कि अगर ज़्यादा फूल मखाने खा लिए जाएँ तो उससे कब्ज़ हो जाता है और शुगर लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है, यानी शुगर के मरीज़ अगर खाएंगे ज़्यादा खाने से शुगर लेवल डाउन हो जाता है। अगर कोई आम इंसान ज़्यादा खा ले तो उसे कब्ज़ और शुगर लेवल उसका डाउन हो जाता है। तो आज हमने फूल मखानों पर एक बहुत अच्छी और अहम वीडियो आपको बना के बताई है और आप तक फ़ायदे इसके पहुँचाए और नुकसान इसका कोई भी नहीं है, आपको बताया। अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, थोड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि रोज़ाना 10 से 15 आप इसे इस्तेमाल करें अपनी ग़िज़ा में, इसको ग़िज़ा का अपने हिस्सा बनाएं। बच्चों को बजाय स्नैक्स देने के, पापड़ देने के, तली हुई चीज़ें देने के, आप बच्चों को ये ऑर्गेनिक चीज़ दीजिए जिससे बच्चों को फ़ायदा हो और उनकी हड्डियाँ भी मजबूत हों। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से मोटिवेशन मिलती है और दिल चाहता है कि और नई वीडियो बनाई जाए। तो अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और अपने ज़ात से कभी किसी को तकलीफ ना दीजिए। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।